चुकी है, उपेंद्र कुशवाहा जिनका ओबीसी समाज में दबदबा है। ये सब जो पार्टियों का मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं ज्यादा डिटेल के लिए अपने सहयोगी यतेंद्र का रुख करूंगी। यतेंद्र, हम हमेशा बीजेपी के बारे में ये कहते हैं कि बीजेपी कई लेयर्स की सर्वे कराती है चुनाव से पहले, और जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो तो माइक्रो मैनेजमेंट के तहत आगे बढ़ते हुए बीजेपी क्या इसी कवायद के तहत छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर चल रही है? देखिए, बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट का ही ये परिणाम सामने जो सामने है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां विपक्ष 26 दलों के साथ है, वहीं एनडीए ने गठबंधन के मामले यानी कि सहयोगी दलों के मामले में उनसे बढ़त बना ली और 38 पार्टियों के साथ पूरा कुनबा लेकर एनडीए का जो पूरा कुनबा है वो 38 पार्टियों के साथ मिलकर तैयार हो चुका है और ये कुनबा आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि जो भी उनका साथ आना चाहते हैं वो आएं, और इन जो 38 पार्टियां हैं इनकी अपने आप में खूबियां हैं, क्योंकि कोई पार्टी क्षेत्र के हिसाब से अपने क्षेत्र में काफी मजबूत मानी जाती है तो कोई अपने समाज के हिसाब से मजबूत मानी जाती है, क्योंकि वो पार्टियां हैं जो ओबीसी समाज की हों या दलित समाज की हों, जो पिछड़े समाज की हों, उन सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टियां। और एनडीए की तरफ, एनडीए में जो ये पार्टियों को शामिल किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से यही मैसेज दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो हर वर्ग के लिए है, हर वर्ग को मजबूत करने के लिए। मैं आपका रुख करूंगी आज अब से कुछ घंटे तक। जी यतेंद्र, अब से कुछ घंटे तक हम और आप दर्शकों को बताएंगे इस वक्त की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। 2024 से ठीक पहले इसको सबसे बड़ी बैठक के तौर पे हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 38 पार्टियां साथ में। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही है। बड़ी बात उस बेंगलुरु में हो रही बैठक को लेकर, जिस बैठक में 26 दल भले ही साथ हो, लेकिन उसमें परिवारवाद की बुआरी है, वहां से भ्रष्टाचार की बुआरी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री ने उन पे तंज कसा, उनके ऊपर कटाक्ष किया और कई दफा तो ये भी कहा गया कि ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए बैठकें होती है जो बिहार से शुरू होकर बेंगलुरु तक पहुंची हुई है। तो सबसे पहले आज पीएम ने कहा क्या इस बैठक को लेकर, विपक्षी दलों के, जरा सुनिए आप। 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। और विपक्ष की बैठक पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष के गठबंधन के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों के गठबंधन का नया नाम इंडिया रखने की चर्चा है। दरअसल इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस नाम का ऐलान हो सकता है। इंडिया नाम पर आरजेडी ने भी ट्वीट किया है। विपक्ष के कई नेताओं ने भी ट्वीट किया है। तो बेंगलुरु में जो विपक्षी दलों की बैठक चल रही है उस पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी विक्रांत यादव का। विक्रांत, इंडिया नाम रखने पर चर्चा की जा रही है, इस पर ट्वीट्स भी सामने आए हैं, क्या और जानकारी है?
देखिए, कई विपक्षी नेताओं के ट्वीट सामने आ चुके हैं जिसमें इंडिया को लेकर के बात की जा रही है, तो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि शायद ये गठबंधन का नाम हो सकता है। जो निकल करके सामने आ रहा है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, इंक्लूसिव अलायंस, तो इनका ये कहना है विपक्षी दलों का, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस नाम का सुझाव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था और इस पर चर्चा भी हुई है बैठक में। कई राजनीतिक दल, ये नाम कल ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था और कल भी कई राजनीतिक दल इस नाम से सहमत थे। उसके बावजूद अभी जो मीटिंग है विपक्ष की, वो बैठक चल रही है, उसमें अंतिम दौर में क्या फाइनल हुआ, क्या कहा गया, उसको लेकर के अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ऐलान किया जाएगा। लेकिन कई विपक्ष के नेताओं का यह कहना था कि अगर हम इंडिया नाम रखते हैं अपने गठबंधन का, तो ये बीजेपी और एनडीए पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाएगा और राजनीतिक तौर पर पार्टी गठबंधन का फायदा भी करेगा। ठीक है विक्रांत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष की बैठक जो इस वक्त बेंगलुरु में हो रही है, विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया हो सकता है, इस पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है।